अगर आप यूके में नए आए हैं और या आपका प्लान है जी सिक्योरिटी जॉब करने का, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी जॉब में आपको कितनी किस्म की साइट्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। उन साइट्स पे आपको किस किस्म का काम हो सकता है या आपका पाला पड़ सकता है। तो उसके अलावा उनकी जो साइट्स के जो पे रेट होते हैं, वो अप्रॉक्सिमेटली कितने हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं या नए आने वाले लोग हैं यहाँ पे, उनके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे सिक्योरिटी साइट्स के हवाले से, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को थंब अप ज़रूर दिया करें यार, और कंजूसी मत किया करें। और अभी तक आपने जवाद की दुनिया और जवाद की दुनिया ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया तो आप इन दोनों चैनल को फॉलो कर लें। ये दोनों चैनल मेरे अपने ज़ाती हैं और इन्हीं चैनल्स पे मैं यूके और बाकी कंट्रीज़ के हवाले से कंटेंट वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। और उसके साथ-साथ अगर आपने जवाद की दुनिया ऑफिशियल को बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो आप उन पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाकी सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहली साइट आ जाती है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टफ होती है और जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग इस चीज़ से कतराते भी हैं कि यार खुदा के लिए ये जो साइट हमें तो पूरी ज़िंदगी भी कभी ना मिले। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आपने इस साइट पे काम कर लिया ना, तो उसके बाद आप किसी भी साइट पे इजीली काम कर सकेंगे। आपको किसी हवाले से कोई भी इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये साइट है जी रिटेल साइट। रिटेल साइट में आपके पास डिफरेंट शॉप्स आ जाती हैं, डिफरेंट जितने भी सुपर स्टोर्स होते हैं, उनको सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए होते हैं। तो आपने वहाँ पे सिर्फ डोर पे खड़े रहना होता है और आपका जो काम होता है, जो शॉप लिफ्टर्स होते हैं, जो चोरी चकारी वाले लोग होते हैं, आप उन पे नज़र रखना होता है और आपने मेक श्योर करना हो कि शॉप में से कोई भी चोरी वगैरह ना हो। मेनली ऑफिसर की जॉब यही होती है कि उन्होंने मेन डोर पे खड़े रहना होता है और उसके साथ-साथ आपको पेट्रोल भी करना पड़ सकता है विद इन प्रेमिसेस। और इट्स ऑल डिपेंड कि जो एम्प्लॉयर है वो क्या चाहता है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप उस हवाले से चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ अगर इसके पे रेट की बात करें तो उसका पे रेट भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि साइट भी बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो इसका जो रेट, अगर आपके पास फुल टाइम अलाउ है, आपके पास एनआई पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको 15 टू 18 पाउंड्स 1 घंटे का पे किया जा सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज यहाँ पे आपको पे रेट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी कॉर्पोरेट साइट। कॉर्पोरेट साइट में आपके डिफरेंट बिजनेसेस हो सकते हैं। कॉर्पोरेट साइट्स पे आपको करना ये होता है कि आपने जो मेन रिसेप्शन होती है मोस्टली वहाँ पे बैठना होता है। कोई भी कस्टमर आ जाता है, कोई क्लाइंट आ जाता है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेता है, आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अदरवाइज कोई क्लाइंट आ जाता है, किसी स्टाफ मेंबर से मिलना चाह रहा होता है, तो आपने जस्ट स्टाफ मेंबर को कॉल करके बताना होता है कि ये क्लाइंट XYZ यहाँ पे बैठा हुआ तो वो आपसे मिलना चाह रहा है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट साइट्स पे यही काम होता है और कभी-कभार आपको नाइट शिफ्ट्स भी कॉर्पोरेट साइट से मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो साइट आ जाती है वो होती है जी कंस्ट्रक्शन साइट्स। किसी भी जगह पे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ रहना होता है और मेक श्योर करना होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर काम वगैरह ठीक कर रहे हो या कोई ऐसी प्रेमिसेस को किसी हवाले से कोई नुकसान ना पहुंचा रहे हो। अगर कोई कारपेट है नीचे तो कारपेट तो गंदे नहीं हो रहे। ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। और बेसिकली मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो मेनली जॉब होती है वो रिपोर्टिंग की होती है। आपको फिजिकल किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना होता है और ना ही आपके पास कोई बंदूकें वगैरह होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट आपने रिपोर्टिंग होती है, 80 टू 90% रिपोर्टिंग है। बाकी बहुत कम चीज़ होती हैं जो कि आपको अपने आप को फेस करनी पड़ती है। तो अगर कंस्ट्रक्शन साइट में पे रेट की बात की जाए तो इनके पे रेट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बिल्कुल फुल हड्डारामी वाली जॉब है ये भी। और इसमें भी अगर आपके पास फुल राइट टू वर्क है तो आपको अराउंड अबाउट 18 टू 20 पाउंड पर आवर पे किया जा सकता है। देन एक और हमारे पास जो टफेस्ट कह सकते हैं कि जो साइट होती है वो होती है जी पब्स और बार्स वगैरह पे आपको एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ पे जाना पड़ता है, या आपकी अपनी चॉइस होती है आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही वो कहते हैं मुश्किल साइट होती है और अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको फिजिकल इन्वॉल्व होना पड़े, क्योंकि सब ने ड्रिंक्स वगैरह की होती हैं और लोग बेकाबू हो चुके होते हैं उस टाइम। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अगर आप वेल हाइटेड हैं और आप फिजिकली अब स्ट्रॉन्ग एनफ हैं कि आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, देन पब्स और क्लब्स हैं वो आपके लिए बेस्ट साइट्स हो सकती हैं। यहाँ पे पे रेट अच्छे होते हैं और आपके पास फुल राइट टू वर्क है तो आपको 20-25 पाउंड आपको 1 घंटे का पे किया जा सकता है। देन जो हमारे पास से नेक्स्ट साइड आ जाती है वो होती है जी म्यूजियम्स या आर्ट गैलरीज वगैरह, जहाँ पे आपको किसी भी गैलरीज में आपको एज अ कवर ऑफिसर या फिर आप उस साइड पे अगर परमानेंट है तो वहाँ पे आपको गैलरीज वगैरह में खड़े होना होता है और मेक श्योर करना होता है कि जो आर्ट वर्क है उसको कोई हाथ वगैरह ना लगाए या उस पर कोई स्प्रे वगैरह, या शॉर्ट ये है कि आर्ट वगैरह का आपने ख्याल रखना है। ये जो साइट्स होती हैं इन पे भी जो पे रेट्स है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बस इज ऑल डिपेंड कि आप किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मली जो पे रेट्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, बस ऑल डिपेंड कि आपका एक्सपीरियंस कितना है या आपके पास फुल राइट टू वर्क है या आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या जो भी है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे पे रेट्स मिल जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको
18 से 22-23 पाउंड के दरमियान मिल जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कभी-कभार ऐसा होता है किसी जगह पे पावर का इश्यू आ जाता है और वहाँ पे उन्होंने जनरेटर लगाए होते हैं, तो उस जगह पे भी उनको सिक्योरिटी ऑफिसर की चाहिए होता है कि देखने के लिए कोई उसको छेड़ा-छाड़ी ना करे। लेट्स सपोज़ आपका काम सिर्फ़ यही होगा कि ये एक जनरेटर है और ऑफिसर जो होगा उसने वहाँ पे गाड़ी में बैठ के सिर्फ़ इस चीज़ को देखना है कि यार इसको कोई हाथ ना लगाए या कोई आ रहा है तो कौन आ रहा है, और उसको मेक श्योर करना है कि उसको कोई गलत इस्तेमाल ना करे या उसका कोई पंगेबाज़ी ना करे। तो ये भी एक साइट होती है जहाँ पे आपको सिर्फ़ गाड़ी में बैठ के उस चीज़ को देखना होता है, बाकी आप जो मर्ज़ी करें गाड़ी में, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मेन साइट्स जिन पे आपको काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी साइट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ वही शेयर किए हैं जो मेनली यहाँ पे हैं और जिनका यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है या जिस किस्म की आपको साइट्स पे काम करना पड़ सकता है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या टॉपिक हो जिस पर वीडियो देखना चाह रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।